नमस्कार साथियों। आज की क्लास हम लेने वाले हैं कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से लेकर। आज हमारी ये पहली क्लास होने वाली है। थ्योरिकल क्लास अपनी चलने वाली है। जैसे किसी प्रकार की वैकेंसी देख लो, चाहे रीट ले लो, ग्राम सेवक ले लो, पुलिस ले लो, या चतुर श्रेणी के लिए, या फिर आप RSCIT भी कर रहे हो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। अपन थ्योरिकल पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरिकल यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। आज आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि आज का यूनिट होने वाला है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में अपन कंप्यूटर का परिचय अपन पढ़ेंगे। कंप्यूटर के परिचय से लेकर अपन जितने भी लेसन आपके जो सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपन क्लास लेने वाले हैं। और काफ़ी अच्छी क्लास, और आप एक बार में अच्छे से नोट्स बना सकते हो। बिल्कुल आप नोट्स बनाइए। इसका एक बार नोट्स बना लेना, आपको ज़िंदगी में कभी दूसरी कंप्यूटर सब्जेक्ट की कोई बुक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। अच्छी तरीके से मैं आपके लिए एक अच्छी PPT तैयार कर रहा हूँ, अच्छे नोट्स बनाए हूँ आपके लिए, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आपको इन चीज़ों को प्रत्येक बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साथियों, आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर का परिचय में देखते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कौन से शब्द से आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जो कि कौन सी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा। कहने का मतलब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ क्या है, गणना या गिनती करना होता है। गणना या गिनती करना होता है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ क्या है, गणना या गिनती करना है। आपको बताना है। जैसे कंप्यूट शब्द से हुई है, कंप्यूट का अर्थ होता है गणना या गिनती करना। और कंप्यूटर जो शब्द है, कंप्यूटर जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है फिर। देखो साथियों, मैं आपको बताऊं, कंप्यूट और कंप्यूटर एक ही फर्क है। आर आगे लग रहा है, ER आगे लग रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे यूज और एक होता है यूजर। यूज और यूजर। यूज का मतलब क्या होता है, उपयोग, उपयोग करना। और साथियों आप बताएंगे यूजर का मतलब क्या होता है, उपयोग करने वाला। क्या होता है, उपयोग करने वाला। तो वैसे ही कंप्यूट का अर्थ क्या है, गणना या गिनती करना होता है। क्या होता है, कंप्यूट का अर्थ गणना या गिनती करना होता है। वैसे ही कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाली मशीन। क्या होता है, गणना करने वाली मशीन। तो आपको साथियों याद रखना है, कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना या गिनती करना होता है, और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाली मशीन, गणना करने वाला उपकरण। इसका अर्थ ये होता है। ओके साथियों, आगे देखते हैं। कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। ध्यान देना है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, गणना करना या गिनती करना। और आगे देखते हैं, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो है लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या है, गणना करने वाली मशीन। क्या होता है, गणना करने वाली मशीन होता है साथियों। ओके साथियों, आगे देखते हैं कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। साथियों, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं, संगणक। अंडरलाइन कर लेना आप। जैसे ही आप नोट्स लिख रहे होंगे, काफी अच्छी तरीके से आपको एक एक लाइन को लिखना है। बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ, और एक सुरक्षित नोटबुक बनाओ, ताकि आप उसको कभी कहीं ऐसा नहीं है भाई कहीं रख के भूल जाओ,
या फिर क्या कर लेते हैं, देखो जैसे कंप्यूटर के जैसे ही एक एग्जाम दिया और उसके गाँवों में आपको पता है रद्दी वाले आते हैं, उसको दे दे कप गिलास ले लो आप, तो कप गिलास नहीं लेना है इसका। ओके साथियों, अच्छी तरीके से बता रहा हूं, आपके काम में आने के बाद में आपके छोटे भाई बहनों के काम में आएगी और अपने साथियों के काम में आएगी। इसलिए आपको अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं और नोट्स के अंदर में आपको जैसे ही बोलूं कि यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है। देखो लिखने की चीज का अंडरलाइन करने की चीज ये है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो संगणक। तो संगणक को क्या कर देंगे अपन, अंडरलाइन कर देंगे। या फिर आप अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे हो तो संगणक को अलग ही पेन से लिख दो, अलग कलर का पेन से लिख दो, जैसे रेड से लिख दो या कोई और भी किसी कलर पेन हो उससे लिख दो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे मेरी ऑफलाइन क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हैं। ये कभी अगर मौका मिल जाएगा तो आपको मैं उनकी पीडीएफ या कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा, इस तरीके से आपको नोट्स बनाने आगे तक काम में आएंगे। बहुत बार बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आपके लिए मैंने काफ़ी अच्छा कंटेंट वो स्टोर किया है आपके लिए। ओके साथियों, आगे देखते हैं। कंप्यूटर का उपयोग केवल कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। कहने का मतलब आज से पहले, मतलब जो पहले के ज़माने में क्या किया जाता है, कंप्यूटर का उपयोग केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। क्या किया जाता था, ओनली कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। कहने का मतलब गणना या गिनती करने के लिए किया जाता था। आजकल के कंप्यूटर को देखो, ओनली क्या गणना करने के लिए किया जाता है क्या? इसलिए तो देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना या गिनती करना होता है, या गणना करने वाली मशीन होती है। लेकिन आजकल के कंप्यूटर की बात करें तो वो गणना के साथ में बहुत सारे काम करते हैं। जैसे उसके अंदर आप ऑडियो चला लो, वीडियो चला लो, और मल्टी प्रोसेसर वाले कंप्यूटर आने लग गए। अब तो एक ही साथ में बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो आप। ओके साथियों, तो पहले के जो कंप्यूटर होते थे उसका केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, ठीक है। और किंतु आजकल इसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स बनाने, ईमेल सेंड करने, ऑडियो वीडियो गेम डेटाबेस के साथ साथ कई कामों में किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। पहले ओनली कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, और आज कर रहे हैं अपन उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, किसी के ईमेल सेंड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो गेम डेटाबेस और भी कई काम कंप्यूटर के जरिए। और आजकल आप जाओगे छोटी सी दुकान पे आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, छोटी से छोटी आपको किराना स्टोर पे भी आजकल कंप्यूटर मिलने लग गया है। और धीरे धीरे आप देखोगे ना तो कंप्यूटर का युग आ रहा है। तो इसलिए आपको इतना भी पता है कि कंप्यूटर का युग है, तो आपको सही ढंग से कंप्यूटर के नोट्स बनाने हैं और कंप्यूटर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और जो हमारे जो क्षेत्र के हैं, रानोली क्षेत्र, जो विद्यार्थी कंप्यूटर को वास्तव में प्रैक्टिकल सहित पढ़ना है, थ्योरिकल के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल पढ़ना है, तो हमारे टारगेट कंप्यूटर क्लासेस पे आप ऑफलाइन हमारे जरिए पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल भी हम करवाते हैं और थ्योरिकल तो हम पढ़ाते ही हैं। ये सारी सब कुछ चीज़ें आपको ऑफलाइन क्लास में भी मिलेगी, ऐसी की ऐसी। ऐसा नहीं है मैं ऑनलाइन अलग पढ़ाता हूँ या ऑफलाइन अलग पढ़ाता हूँ, दोनों चीज़ें सेम है अपने लिए, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुँच पाते हैं और उनको घर बैठे ही करना होता है, तो उनके लिए मैं ये क्लास लेके आया हूँ। और प्रत्येक बैक टू बैक प्रत्येक चैप्टर के अपन थ्योरिकल पढ़ेंगे और थ्योरिकल के बाद में इनसे संबंधित अपन प्रैक्टिकल वो क्वेश्चन आंसर भी एमसीक्यू करेंगे। ओके साथियों, आगे देखते हैं। चलो, जैसे बैंकों, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों, घरों, दुकानों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिखी है कि यहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाओ, जैसे बैंक में जाओ, शैक्षणिक संस्थान में जाओ, कोई कार्यालय में जाओ, घरों में जाओ, आपको कंप्यूटर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आजकल, ठीक है। तो कंप्यूटर का देखो दिन प्रतिदिन इनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, देखो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है।
कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें हम आंकड़ों को इनपुट के माध्यम से प्रवेश करवाकर आंकड़ों को क्या करते हैं? इनपुट आंकड़ों को इनपुट के माध्यम से प्रवेश करवाकर प्रोग्राम प्रक्रिया के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित करके आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करते हैं। देखो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? गणना की जाती है। अब इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। इसमें आपको बताना है कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। तो ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। ओके साथियों, देखो कंप्यूटर कार्य कैसे करेगा? पहले तो क्या करेगा? इनपुट लेगा, आई पी और ओ, इस तरीके से कार्य करेगा। डेफिनेशन को समझना है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम आंकड़ों को इनपुट के माध्यम से सबसे पहले क्या करते हैं? कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर कार्य कैसे करता है? सबसे पहले आंकड़ों को क्या करता है? आंकड़ों को इनपुट के माध्यम से प्रवेश करवाकर प्रोग्राम प्रक्रिया के नियंत्रण उनके द्वारा अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित करके आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनपुट आपने दे दिया। इनपुट देने के बाद में आपको प्रोसेस करना होता है। आप बता सकते हो कमेंट करके कि प्रोसेसिंग किसके कौन से उपकरण से होती है या कौन से डिवाइस से होती है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, फिर प्रोसेस होगी और फिर अपने को आउटपुट मिलेगा। साथियों कंप्यूटर कार्य कैसे करता है? आईपीओ के माध्यम से इनपुट, प्रोसेस और फिर आउटपुट, इतना ही है। आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, सबसे पहले क्या लेगा? इनपुट लेगा, फिर उसके बाद में क्या होगा? प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद में क्या मिलेगी? आउटपुट मिलेगा। इतना काम करता है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार का कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसका नाम बताए तो मॉनिटर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, ये इधर सीपीयू पड़ा है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, लेजर प्रिंटर, सीडी रोम ड्राइव, कीबोर्ड हो गया ये। ठीक है, और ये मॉडेम हो गया, माउस हो गया। ठीक है, ये स्पीकर हो गए। ठीक है, तो ये एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसके अंदर देखो मुख्य रूप से 4 पार्ट्स ही होते हैं। मुख्य रूप से तो कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। मुख्य रूप से 4 पार्ट्स होते हैं। ओके साथियों, तो ये इस प्रकार का कोई कंप्यूटर होता है। नॉर्मल कंप्यूटर इस तरीके का होता है। ठीक है, पहले ऐसे ही कंप्यूटर चलते थे, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि आजकल तो देखे ही नहीं होंगे आजकल के बच्चे तो ऐसे कंप्यूटर। बाकी पहले जो कंप्यूटर चलते थे जैसे सीआरटी जो मॉनिटर अपन इनपुट आउटपुट में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो ये सीआरटी मॉनिटर होते थे पहले। ठीक है, तो इसके जरिए अपन अपना मॉनिटर इस तरीके का होता है। जैसे टीवी होती है ना, पुरानी टीवी, आजकल तो टीवी भी एलसीडी लाने लग गई सभी, तो पहले की जो टीवी होती है ना उस तरीके का ही पहले का मॉनिटर होता था। ओके साथियों, आगे देखते हैं। अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से मैं नोट्स बना के लाया हूँ। हाँ, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का वर्गीकरण। सबसे पहले आपको बताना है कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने हैं, कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे हुआ है, कैसे कैसे कंप्यूटर होते हैं, तो ये सारी सब कुछ चीजें अपन इसमें देखने वाले हैं। देखो कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर देखो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर आपने पढ़ रखा है तो बिल्कुल आपको पता होगा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 प्रकार के अपने कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद में देखो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में भी अपन विस्तृत जानकारी लेंगे, क्योंकि इसके कोई प्रकार नहीं है, और एक हाइब्रिड के भी प्रकार नहीं है। और डिजिटल कंप्यूटर के ये कुछ प्रकार हैं। जैसे डिजिटल कंप्यूटर के अंदर
एक माइक्रो कंप्यूटर आता है, मिनी कंप्यूटर आता है, और एक मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, और एक सुपर कंप्यूटर आता है। ओके साथियों, तो इस तरीके की आपको सारणी बनानी है। सबसे पहला कंप्यूटर देखते हैं अपन, एनालॉग कंप्यूटर। यहां से आपको नोट्स बनाने हैं। ओके साथियों, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये सारी सब कुछ चीजें अपन देखने वाले हैं। इसको थोड़ा बहुत और नीचे कर लेता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। ओके, एनालॉग कंप्यूटर देखो, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर में वह कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं, याद रखना है, जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, ताप होता है ना, ये ताप है, ताप, लंबाई, ऊंचाई, विद्युत आदि को मापकर उसके परिणामों या परिणाम को अंकों में व्यक्त करते हैं। आपको पूछ लिया जाए कि एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो आपको बताना है एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं, जो फिजिकल जो मात्राएं होती हैं, जैसे दाब हो गई, ठीक है, तापमान हो गया, लंबाई ऊंचाई होगी, विद्युत आदि को मापकर उसके परिणामों को अंकों में व्यक्त करती है। वो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। आगे देखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का मुख्य रूप से, देखो इसका प्रयोग कौन करता है, एनालॉग कंप्यूटर का मुख्य रूप से इंजीनियर लोग, जानते हो, इंजीनियर लोग विज्ञान के क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। क्या होता है, मात्राओं का अधिक उपयोग होता है, इसलिए भौतिक मात्राओं का उपयोग ज्यादातर किसमें होता है, जैसे विज्ञान के क्षेत्रों में इंजीनियर लोग ज्यादातर इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे इस तरीके के, जैसे भौतिक मात्राओं का अगर अपने को अंकों में व्यक्त करना है, इनको जैसे तापमान चेक करना है, दाब चेक करनी है, लंबाई ऊंचाई चेक करना है, तो वो कौन से कंप्यूटर से मापा जाता है, तो वो मापा जाता है एनालॉग कंप्यूटर से। तो एनालॉग कंप्यूटर आपके समझ में आ गया होगा। एनालॉग कंप्यूटर में वह कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे ताप, दाब, लंबाई, ऊंचाई, विद्युत आदि को मापकर उसके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। ओके साथियों, आगे देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर आप जानते होंगे, डिजिटल कंप्यूटर आजकल के जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। अब देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार। डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार आपको पढ़ने हैं, उसमें सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। ये देख लो माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर का पहला भाग पढ़ रहे हैं अपन माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार देखने हैं। माइक्रो कंप्यूटर भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये 4-5 प्रकार के होते हैं माइक्रो कंप्यूटर भी। तो सबसे पहला प्रकार है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसको सही ढंग से देखना भाई। डेस्कटॉप कंप्यूटर इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का कंप्यूटर, तो ये होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। देखो नाम से पता चल रहा है, तो आप अगर देखना चाहो तो आप बता सकते हो डेस्कटॉप मतलब क्या होता है। डेस्क मतलब टेबल पर रखकर, टेबल पर रखकर कार्य किया जाने वाला कंप्यूटर। टेबल पर रखकर मतलब डेस्क पे रखते हैं इस कंप्यूटर को, तो इसलिए डेस्कटॉप, डेस्क के ऊपर रखकर चलाए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। तो डेफिनेशन लिख सकते हो आप कि डेस्कटॉप डेस्क पर रखकर चलाए जाने वाला या टेबल पर रखकर चलाए जाने वाला कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। ओके साथियों, फिर आता है लैपटॉप कंप्यूटर। ये आपने देखा होगा लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर जानते होंगे, आपने लैपटॉप कंप्यूटर भी पढ़ा होगा या देखा होगा। लैपटॉप को तो देखे होंगे,
तो लैपटॉप कंप्यूटर इस प्रकार का होता है। ये क्या होता है, ये लेप मतलब गोदी में रखकर इसको चलाया जाता है और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से इसको ले जाया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं। इसलिए आप याद रख सकते हो या लिख सकते हो कि लैपटॉप कंप्यूटर को अपन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसको गोदी में रखकर चलाया जाता है। कहां पे रखकर, गोदी में रखकर इसका उपयोग किया जाता है। ओके साथियों, आगे देखते हैं। अच्छा, आप बताओगे कमेंट करके कि ये कौन से कंप्यूटर के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर। देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पाम टॉप कंप्यूटर। देखो पाम टॉप कंप्यूटर इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है पाम टॉप कंप्यूटर, जिसको पाम मतलब हथेली, हथेली में रखकर कार्य किया जाता है या हथेली में रखकर चलाए जाने वाला कंप्यूटर पाम टॉप कंप्यूटर कहलाता है। हथेली पर रखकर चलाए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, पाम टॉप कंप्यूटर। आप डेफिनेशन लिख सकते हो, हथेली पर रखकर चलाए जाने वाला कंप्यूटर पाम टॉप कंप्यूटर कहलाता है। ओके साथियों, ये अपन माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार पढ़ रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर किसका भाग है, डिजिटल कंप्यूटर का। और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले अपन पढ़े हैं माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर अपन ने डेस्कटॉप कंप्यूटर पढ़ा है, लैपटॉप कंप्यूटर पढ़ा है, और ये तीसरा है पाम टॉप कंप्यूटर, जो कि हथेली पर रखकर कार्य किया जाता है। ओके साथियों, ये आ गया नोटबुक कंप्यूटर। चौथा नंबर का जो कंप्यूटर है अपना वो होता है नोटबुक कंप्यूटर। ये देखो लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है, लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है, और इसको गोद में रखकर कार्य किया जाता है। इसको भी क्या है, गोद में रखकर इसका कार्य किया जाता है, इसको चलाया जाता है गोदी में रखकर। ठीक है, तो नोटबुक कंप्यूटर एक नोटबुक की तरह होता है, एक कंप्यूटर की जैसे होता है, और ये लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है, और इसके कार्य करने की जो क्षमता होती है ये लैपटॉप से थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये छोटा है तो कैपेसिटी भी क्या रहेगी, लैपटॉप से कम रहेगी, क्योंकि छोटा है लैपटॉप से, और छोटा है तो काम भी कम ही करेगा। ओके साथियों, आगे देखते हैं। टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर की 50 नीचे चली गई, चलो कोई बात नहीं। चलो देख लेते हैं टैबलेट कंप्यूटर। देखो टैबलेट कंप्यूटर आपने देखा होगा, जो टैबलेट जो मोबाइल मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है वो होता है टैबलेट कंप्यूटर। ये देखो जो टैबलेट जो कंप्यूटर होता है वो इस तरीके का होता है। टैबलेट कंप्यूटर जो होता है वो इस तरीके का होता है, और ये क्या होता है, मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, और इसका कार्य पूरा ही क्या होता है, टच स्क्रीन का रहता है। क्या रहता है, टच स्क्रीन का रहता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ऐसे ही क्लास में, और ऐसे ही तरीके से मैं आपको अच्छी तरीके से आपको एक एक क्लास आपको देने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।